हाँ, तो हम लोग का रो ट्रांसफॉर्मेशन का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि रो को कितने तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो पहला हम लोग देखें कि रो को जो है जैसे R1 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं R2 में और R2 को ट्रांसफ़र कर सकते हैं R1 में, यानी R1 और R2 को इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरा तरीका हम लोग देखें कि R1 को किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3R1। तो R1 को यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है, प्लस या माइनस के फॉर्म में भी ये नंबर हो सकता है। उसी तरह से यानी यहाँ पे देखें कि R1 को जो है कोई संख्या से यानी कोई नंबर से इंटू कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहे हैं, प्लस या माइनस देकर के कुछ नहीं लिखा जा रहा, सिर्फ इसको इंटू कर रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म भी हो सकता है, यानी अंश बटेर के रूप में भी हो सकता है, माइनस में भी ये नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ये बात को हम लोग याद रखेंगे। नंबर थर्ड में हम लोग का है कि जैसे हम लोग का R1 है तो R1 को हम लोग ऐसा ट्रांसफ़र करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे R1 है तो यहाँ पर भी R1 होना चाहिए, और बीच में यहाँ पे प्लस या माइनस दोनों में से किसी को भी हम लोग ले सकते हैं, प्लस को भी ले सकते हैं और माइनस को भी ले सकते हैं। इसके बाद R1 को छोड़ करके जो भी रो हम लोग का बचता है उस रो को यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे R2 अगर है, R1 R2 यानी दो रो है इसमें, तो जो R1 यहाँ पे हम लोग का लिख लिए, तो यहाँ पे हम लोग का R2 बच रहा है, तो R2 को यहाँ पे लिखा जाए, और इस R2 को हम लोग कोई भी नॉन जीरो नंबर से यहाँ पे इंटू कर सकते हैं। ये हम लोग का फ्रैक्शन के फॉर्म भी हो सकता है या प्लस माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा, इस बात को भी याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ मान के चलिए कि 4 से इंटू किए। तो यहाँ पे तीन तरह का हम लोग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को देखें। तो यहाँ पे क्या देखें कि R1 R2 को इंटरचेंज किया जा सकता है, R1 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं। यहाँ पे R1 की जगह R2 को भी हम लोग ले सकते थे और उसको भी सेम इसी तरह का ही किसी नॉन जीरो नंबर से इंटू करेंगे, लेकिन यहाँ याद रखेंगे कि इसके बाद जो है कोई रो को नहीं लिखा जा रहा है, ये बात को याद रखेंगे। इसके बाद तीसरी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम लोग का R1 है, तो यहाँ जब R1 है तो यहाँ पर भी हम लोग का R1 ही है, और इसके बाद ये प्लस या माइनस है। इसके बाद जो रो हम लोग का बच रहा है उस रो को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे R2 है तो R2 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी कोई नॉन जीरो नंबर से इंटू कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया रो ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग तरीका हो गया, या अलग अलग ये करके इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग का टाइप हो गया। अब हम लोग जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करके जो है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं कि कैसे इसको इस ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे चलिए इसको बनाते हैं। मान के चलिए कि एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है मान के चलिए यहाँ पे 2 4 6 8 है। एक एलिमेंट 2 4 6 8 है, एक मैट्रिक्स ले लिए और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लोग 2 4 6 8 ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। दैट मीन्स हम लोग को A इन्वर्स निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या होगा, IA, यानी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट हम लोग का 1 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ये 0 होगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इसका एलिमेंट हम लोग का 0 0 होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी पहले का ही ये वैल्यू देगा, इसलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मान यहाँ पुट कर देते हैं, तो वैल्यू
ए का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2 4 6 8 हो गया। इसके बाद हम लोग का आई के जगह में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डालेंगे 1 0 0 1 हो गया। इसके बाद हम लोग का ए को ए के रूप में ही रखेंगे ताकि हम लोग इसका इन्वर्स बना सकें। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे यही जो है हम लोग देखें कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही तीनों में से किसी एक को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक चीज़ को याद रखेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इस तरफ का पूरा मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट हम लोग का 1 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट हम लोग का 0 होना चाहिए। तो किसी भी तरह इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए ये डायगोनल एलिमेंट हम लोग का 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से किसी एलिमेंट को पहले हम लोग 1 बना सकते हैं, चाहे इसको पहले बनाया जाए या फिर इसको पहले बनाया जाए। ये डायगोनल एलिमेंट में 1 बनाना है। तो चलिए पहले इसी को पहले बना लेते हैं। तो इसको वहाँ, तो ये तीनों अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये तीनों में से जिसका यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उसी ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ वाले एलिमेंट को हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए किसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम लोग ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग का सिर्फ रो इंटरचेंज होगा ना, यहाँ वाला रो इसमें आ जाएंगे और ये वाला रो इसमें चले जाएंगे। इंटरचेंज में हम लोग का 1 आने वाला नहीं है। तो क्या इसको चेंज करें, इसको लगा सकते हैं, क्या इसको भी लगा सकते हैं, अगर इस तरह का है तो इसको भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको लगाना थोड़ा सा जो है ज़्यादा कम्प्लेक्स टाइप का लगेगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो सबसे आसानी पड़ेगा हम लोग इसको लगाते हैं, ये R1 इक्वल टू जैसे यहाँ पे 3R1 लिखा हुआ है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को 1 लाना है, 2 की जगह पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो याद रखेंगे जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे तो दोनों में से, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो रो ही ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का रो चल रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन को ही अप्लाई करेंगे। तो इस रो में ये एलिमेंट को हम लोग को 1 बनाना है, यानी R1 को, R1 में जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है ये, इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमारे पास इतना सारा तरीका। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो R1 है, R1 को अगर 1/2 से इंटू कर दिया जाए, यानी ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर R1 को 1/2 से इंटू करेंगे तो जैसे 2 को 1/2 से इंटू करेंगे तो हम लोग का 1 आने वाला है। तो यही 1 तो हम लोग को चाहिए ना। तो यहाँ पे इसको R1 को 1/2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा तो हमें मिलेगा, इसको 1/2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 1, इसको भी 1/2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 3। और यहाँ पे याद रखेंगे कि R2 पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये जैसा का तैसा रहेगा। तो याद रखेंगे इस रो पे अप्लाई हो रहा है तो इधर वाले रो पर भी, यानी LHS में जो क्रिया किया गया वो RHS में भी होगा। तो यहाँ पर भी 1/2 से इंटू करेंगे तो यहाँ 1/2 मिलेगा, इससे इंटू करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। और ये रो 2 को जैसा का तैसा लिखना है और इंटू A हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का 1 आ गया तो याद रखेंगे 1 के साथ में, यानी इस तरफ या उस तरफ अगर कोई एलिमेंट है तो 1 यहाँ पे आया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसको 0 करने का कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग को 0 बनाना है, इसकी सहायता से 1 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 0 करेंगे। तो इसको 0 करने के लिए इसका मतलब यहाँ वाला को चेंज करना है। यहाँ वाला का मतलब क्या है, ये R2 को चेंज करना है। तो R2 कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 4 है
जीरो कैसे आएगा, तो यहाँ पे इंटू करके तो जीरो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी रो या कॉलम को नॉन जीरो नंबर से इंटू करना है, जीरो से इंटू नहीं करना है। तो ये जीरो हम लोग का एक ही केस में आ सकता है कि 4 में 4 घटा दें तो जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग का ऐसा कर सकते हैं कि ये रो टू में से अगर यानी 4 में से 4 ही अगर घटा दिया जाए तो जीरो हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे रो 2 हो गया। अब ये जो रो 1 है, इस रो 1 को अगर 4 से गुना कर दें, इस रो 1 को 4 से गुना कर दें और इसमें से घटा दिया जाए तो हम लोग का जीरो आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ इसको देखना है, इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी जो एलिमेंट है ऑटोमेटिकली हम लोग का आते जाएगा और सारा चीज़ हम लोग का यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जीरो मिल गया, तो हमें जो न्यू एलिमेंट मिलेगा ऊपर वाले को तो उसी तरह लिखना है, 1 3 का 1 3 हो जाएगा। ये हम लोग का 4 में 4 घट जाएगा तो जीरो होगा। और यहाँ पे R1 को 4 से इंटू कर रहे हैं तो 4 3 जा 12, 8 में 12 माइनस करेंगे तो -4 मिलेगा। अब यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि इसमें से माइनस करेंगे किससे इंटू करके, यानी 4 से, तो हमें मिलेगा -2 मिलेगा। और ऊपर वाले को तो जैसा तैसा लिखना है, नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। जीरो में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 ही होगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ही मिलेगा और इंटू ए हो गया। अब इसको आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें कि यहाँ पे हम लोग का 1 हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 हो गया। फिर से देखिए कि यहाँ पे डायगोनल में 1 1 बोले ना कि 1 1 इसको बनाना है, तो यहाँ 1 बनाएं तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको 0 बना दिए। फिर यहाँ वाला को 1 बनाएंगे, फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 बनाने के लिए एक ही तरीका है, इंटू करना है। तो इंटू किससे करेंगे, तो यहाँ पे बाय में 4 होना चाहिए और ऊपर में 1 रहना चाहिए और माइनस भी हटना चाहिए। तो इसका मतलब इंटू करेंगे -1/4 से, ताकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस इंटू करके प्लस हो जाएगा। इससे हम लोग को पता चल गया कि रो 2 को अब के बार फिर से चेंज करना है। तो रो 2 बराबर हो जाएगा, कितना से इंटू करना पड़ेगा, तो -1/4 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का हो गया, रो 2 को इस तरह से इंटू किए। तो ऊपर वाला एलिमेंट तो अब वही का वही रहेगा, नीचे वाला एलिमेंट जो है कितना से इंटू करेंगे, -1/4 से, तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा और इसको इंटू करेंगे तो 1 मिलेगा। और उसी तरह ये दोनों तरफ अप्लाई होगा, इस तरफ भी अप्लाई होगा। तो इधर हम लोग देख पा रहे हैं, इधर हम लोग का हो जाएगा क्या, ऊपर वाला जैसा का तैसा रहेगा, नीचे वाला हम लोग का इंटू हो जाएगा 1/4 से। तो 1/4 से इंटू करेंगे तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 1/2 और -1/4 मिलने वाला है और इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ डायगोनल एलिमेंट 1 तो आ गया, यहाँ पे 1 आया तब इसको 0 बनाए, फिर इसको 1 बनाएंगे तब इसको फिर 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको चेंज करना है, इसको चेंज, ये तो चेंज नहीं करना है क्योंकि ये तो 1 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब ये 0 है, इसको बनाना है, तो इसके सहायता से इसको हम लोग 0 बना सकते हैं। तो इसका मतलब 3 को 0 बनाना पड़ेगा, 3 का मतलब रो 1 को चेंज करना होगा, तो रो 1 इस तरह से चेंज होगा। तो 3 में 3 घट जाए तो 0 होगा ना, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, R1 यहाँ पे है तो R1 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस, अब R2 को अब के बार ये R2 को 3 से गुना करके इसमें से अगर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो R2 को 3 से गुना करने के बाद इसमें से घटा देंगे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग का ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इस तरह से हमें क्या मिलेगा, नीचे वाला एलिमेंट तो वही का वही रहेगा, यानी यहाँ पे 0 1 है, लेकिन ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसको 3 से इंटू करेंगे और इसमें से घटाएंगे, तो 3 से इंटू करेंगे 0 को तो 0 ही होगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 1 का 1 होगा। अब यहाँ पे
इसको हम लोग को 3 से इंटू करना पड़ेगा और इसमें से माइनस करना होगा, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे 0 मिलेगा। उसी तरह से इधर हम लोग को मिलने वाला है क्या, इधर हम लोग का नीचे का एलिमेंट तो वही का वही रहेगा, लेकिन ऊपर का एलिमेंट हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो इसको किससे इंटू करेंगे, R2 को इंटू करना है 3 से, तो 3 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 और 3 से इंटू करेंगे तो 3/2 हमें मिलेगा, और इसमें से घटाना पड़ेगा ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 1/2 माइनस हो जाएगा 3/2, तो हमें क्या मिलेगा, 2 कैल्शियम 2, 1 - 3 यानी -2/2 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पे -1 आया। उसी तरह से यहाँ इसको भी 3 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें इस तरह से मिलेगा यानी -1/4 इंटू 3, तो यहाँ पे -3/4 मिलेगा, और इसको इंटू करने के बाद घटाना पड़ेगा किस में से, ये हम लोग का R1 से घटाना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा +3/4 और यहाँ पे इंटू ए मिलेगा। अब ये ए को इस तरफ ले आएंगे तो बाय में होगा, और बाय को जब ऊपर करेंगे तो इन्वर्स बनेगा, तो ए इन्वर्स हो जाएगा हम लोग का क्या 1 0 0 1, और इधर हम लोग का बचेगा क्या -1 1/2 और ये 3/4 और -1/4 हो गया। अब यहाँ पे अब ए इन्वर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो ए इन्वर्स का जो एलिमेंट है इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसको हम लोग हटा के भी लिख सकते हैं या फिर इसको साथ में भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग ऐसा लेते हैं ना कि 8 को ऐसा लिख सकते हैं 8 × 1, तो 8 × 1 इंटू करेंगे तो हम लोग को 8 ही मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ 1 को हम लोग हटा करके लिख सकते हैं। सेम इसी तरह का यहाँ पर भी है ए इन्वर्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग 1 के जैसा एग्ज्यूम कर सकते हैं, तो ये इसको हम लोग हटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ए इन्वर्स इक्वल टू क्या, इस तरह से -1 3/4 1/2 और -1/4। तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये हम लोग का जो है सॉल्यूशन सही है या फिर गलत है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, कैसे चेक करेंगे कि हम लोग का आंसर सही है या फिर गलत है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये हम लोग का आंसर सही है या फिर गलत है। तो हम लोग का मैट्रिक्स ए था क्या, मैट्रिक्स ए था हम लोग का 2 4 और ये 6 8, और इसका इन्वर्स आया हम लोग का ए इन्वर्स, हम लोग को मिला क्या, ए इन्वर्स यहाँ पे हम लोग को मिला -1 एंड 3/4 और इधर 1/2 एंड -1/4 -1/4 मिला। तो ये इतना सारा एलिमेंट हम लोग को मिल गया। अब ये सही गलत है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स करके देखते हैं हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलता है। देखते हैं इस जो है कौन सा मैट्रिक्स यहाँ मिल रहा है। तो मैट्रिक्स ए है हम लोग का 2 4 6 8 है, और इसका इन्वर्स हम लोग का हो गया -1 3/4 1/2 -1/4 हो गया। अब ये जो हम लोग मैट्रिक्स देख पा रहे हैं कि ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी हम लोग का 2/2 मैट्रिक्स है। तो ये जो ये है कैसे इंटू करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ न्यू जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसमें 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। ये हम लोग का इसका कॉलम और इसका रो हम लोग का इक्वल है, इसका मतलब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू जो मैट्रिक्स होगा इसमें 2 रो 2 कॉलम होगा। तो यहाँ जो एलिमेंट होगा ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको इंटू करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो ये -2 और ये फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो
और ये हम लोग का फर्स्ट कॉलम है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करेंगे तो यहाँ +3 मिलेगा, यानी इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो -2 मिलेगा, और इसको जब इसके साथ इंटू करेंगे 6 × 1/2 तो हम लोग को 3 मिलेगा प्लस में। तो -2 और +3 मिला। इसके बाद यहाँ जो एलिमेंट होगा ये फर्स्ट रो ही रहेगा लेकिन कॉलम सेकेंड है, फर्स्ट रो ही रहेगा लेकिन कॉलम सेकेंड है। तो इसको जब इस इंटू करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, इसको जब इसके साथ इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी इस तरह से मिलेगा 2 × 3/4 यानी 3/2 मिलेगा। और इसको जब इसके साथ इंटू करेंगे तो -3/2 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ का एलिमेंट हम लोग को निकालने के लिए रो सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है। रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा तो -4, ये इसके साथ इंटू होगा तो +4। उसी तरह से यहाँ हम लोग का रो सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, रो सेकंड कॉलम सेकंड, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3 मिलेगा। और इसको जो है इसके साथ इंटू करेंगे तो हम लोग को मिलेगा -2 मिलेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम लोग को मिला क्या, यहाँ पे हम लोग का 1 मिला, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 1 मिला। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखें, A और A इन्वर्स को इंटू किए तो I आया, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट 1 1 है और ये हम लोग का 0 0 है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है। और इसी को हम लोग जो है 1 के जैसा एज्यूम करते हैं, यानी ये जिस तरह से हम लोग संख्या में देखें कि किसी भी संख्या का हम लोग क्या देखें कि किसी भी संख्या का इन्वर्स जो होता है, जैसे कोई संख्या लेते हैं, जैसे 8 का इन्वर्स है ना, 8 का इन्वर्स लेंगे तो 8 का इन्वर्स क्या होगा, तो 8 का इन्वर्स वो संख्या होंगी जिससे 8 को इंटू करने पर रिजल्ट 1 आएगा। तो 8 को इंटू करना पड़ेगा 1/8 से, ताकि 8 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हम लोग का 1 आएगा। तो इसका मतलब इन्वर्स का मतलब ही होता है कि किसी नंबर का इन्वर्स जो होता है, यानी 8 का इन्वर्स वो नंबर होंगे या वो संख्या होंगी जिससे 8 को इंटू करने पर रिजल्ट 1 आएगा। तो जिस तरह से संख्या को अपने इन्वर्स इंटू करने पर रिजल्ट 1 आएगा, उसी तरह से मैट्रिक्स को भी अपने इन्वर्स इंटू करने पर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 1 और अदर जो एलिमेंट है वो 0 0 आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो समझ आना है कि हम लोग का इसका इन्वर्स सही है, और नहीं तो ये गलत है। और इस तरह से हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से एक मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व किए हैं, और इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। ओके, ये हम लोग सीख लिए, और इस तरह से हम लोग का जो है ये वीडियो सीरीज आते रहेगा, और जो है इंतज़ार करते रहिए। एंड ये लॉकडाउन स्पेशल क्लास है, और ये पूरे कोर्स कंप्लीट इसमें कराया जा रहा है। और आप लोग जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बहुत ही जल्द जो है आगे वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिलने वाला है। और ये जो है लॉकडाउन स्पेशल क्लास है, जो पूरा कोर्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।